फिलहाल और अब बारी है जानने की आज का महा उपाय। आचार्य जी हमें बताएंगे कि क्यों लगता है पितृदोष और क्या है पितृपक्ष में तिलांजलि का महत्व। जी बिल्कुल, आज के महा उपाय में मैं आपको बता रहा हूं कि पितृदोष क्यों लगता है और इस पितृपक्ष में तिलांजलि क्यों देते हैं। मैंने आपको कल बताया कि तिलांजलि देने का बहुत महत्व है। तिल और जौ के साथ जल मिलाकर के तिलांजलि देते हैं। और किन किन उपायों से आप पितृदोष से बच सकते हैं, ये जो पक्ष है जो कल से आरंभ हुआ, इसका महत्व हमारे धर्मशास्त्रों में, हमारी मान्यता में बहुत ज़्यादा है। पूरे साल में ये 15 दिन का एक ऐसा अवसर, ऐसा पक्ष होता है जिसमें आप अपने परिवार के मृत आत्माओं के प्रति अपनी कृतज्ञता, अपनी श्रद्धांजलि दे सकते हैं और उनको प्रसन्न कर सकते हैं। जो अपने पितृ को तिल मिश्रित जल की 3-3 अंजलियां प्रदान करते हैं, उनको जन्म से तर्पण के दिन तक पापों का, जो भी उनका पाप होता है उसका शमन होता है, अर्थात नाश होता है। हमारे हिंदू धर्म दर्शन के अनुसार जिस प्रकार जिस व्यक्ति का, जिस मनुष्य का जन्म हुआ उसकी मृत्यु भी निश्चित है, उसी प्रकार जिसकी मृत्यु हुई है उसका जन्म भी आने वाले समय में निश्चित है। ऐसे कुछ बिरले ही होते हैं जिन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। पितृपक्ष में 3 पीढ़ियों तक के पिता पक्ष के तथा 3 पीढ़ियों तक के माता के पक्ष के पूर्वजों को तर्पण दिया जाता है, उनके नाम पर तर्पण किया जाता है। इन्हीं को पितृ कहते हैं और इन्हीं के नाम पर किया गया तर्पण पितृ तर्पण कहा जाता है, जिसे हम तिलांजलि भी कहते हैं। दिव्य पितृ तर्पण, देव तर्पण, ऋषि तर्पण और दिव्य मनुष्य तर्पण के पश्चात ही स्वपितृ तर्पण किया जाता है। भाद्रपद की पूर्णिमा से अश्विन कृष्ण पक्ष की अमावस्या तक के 16 दिनों को पितृपक्ष कहते हैं। जिस तिथि को माता पिता का देहांत हुआ होता है, उसी तिथि को पितृपक्ष में उनका श्राद्ध किया जाता है। शास्त्रों के अनुसार पितृपक्ष में अपने पितरों के निमित्त जो अपनी शक्ति सामर्थ्य के अनुसार, शास्त्र विधि के अनुसार श्रद्धा पूर्वक श्राद्ध करता है, उसके सकल मनोरथ सिद्ध होते हैं और उसके साथ साथ घर परिवार, व्यवसाय तथा आजीविका में हमेशा उन्नति प्रगति होती रहती है। पितृदोष के अनेक कारण हो सकते हैं। परिवार में किसी की अकाल मृत्यु होने से, अपने माता पिता आदि सम्मानीय जनों के अपमान करने से, मरने के बाद अर्थात उनके मृत्यु के उपरांत माता पिता का उचित ढंग से क्रियाकर्म और श्राद्ध कर्म नहीं करने से, उनके निमित्त वार्षिक श्राद्ध आदि न करने से पितृदोष लगता है। इसके फलस्वरूप परिवार में अशांति, वंश वृद्धि में रुकावट, आकस्मिक बीमारी, तरह तरह के संकट, बाधा, व्यवधान, धन में बरकत का ना होना, वृद्धि ना होना, व्यापार में वृद्धि ना होना, सारी सुख सुविधाएं होने के बावजूद भी मन में एक असंतुष्टि का जो भाव होता है, ये सब सारे लक्षण हैं पितृदोष के। यदि परिवार के किसी सदस्य की अकाल मृत्यु हो गई हो तो पितृदोष के निवारण के लिए शास्त्रीय विधि अनुसार उसकी आत्मा की शांति के लिए पवित्र तीर्थ स्थान पर श्राद्ध करना चाहिए। आपने अपने माता पिता तथा अन्य ज्येष्ठ जनों का जो अपमान कर दिया है, उससे बचने के लिए भी पितृदोष लगता है। उससे बचने के लिए भी पितृपक्ष में श्राद्ध कर्म किए जाते हैं। कई बार जाने अनजाने हमसे अपमान हो जाता है। हो सकता है हमारे पूर्वज उसे बताते ना हो, व्यक्त ना करें, लेकिन मन में वो उनके भाव रह जाता है कि आपने हमारा अपमान कर दिया, और वो जो भाव उनके मन में रह जाता है वही आगे चल करके पितृदोष बनता है। प्रतिवर्ष पितृपक्ष में अपने पूर्वजों का श्राद्ध तर्पण हर व्यक्ति को अवश्य करना चाहिए। जिसके परिवार में माता पिता नहीं है, उनका धर्म बनता है कि वह अपने माता पिता, दादा दादी इनके निमित्त करे। जिनके माता पिता हैं, एक उदाहरण के स्वरूप पे मेरे माता पिता जीवित हैं तो मुझे करने की आवश्यकता नहीं है। मेरे पिताजी के माता पिता नहीं है, अर्थात मेरे दादा दादी नहीं है, तो उनको करने की आवश्यकता ज्यादा है। इस पितृपक्ष में जो भी नियम लागू होते हैं वो मेरे ऊपर लागू नहीं होंगे, वो मेरे पिताजी के ऊपर लागू होंगे, क्योंकि मेरे माता पिता भगवान की कृपा से जीवित हैं, मेरे साथ हैं, उनका आशीर्वाद मेरे साथ है, तो मुझे अभी इसका दोष नहीं लगेगा। यदि इन सभी क्रियाओं को करने के पश्चात पितृदोष से मुक्ति न होती हो तो ऐसी स्थिति में किसी सुयोग्य और कर्मनिष्ठ विद्वान ब्राह्मण से श्रीमद् भागवत का पुराण करवाना चाहिए, उसकी कथा करवानी चाहिए। वैसे श्रीमद् भागवत पुराण की कथा कोई भी श्रद्धालु पुरुष अपने घर में, अपने परिवार में, अपने पितरों की आत्मा की शांति के लिए करवा सकता है। इससे विशेष पुण्य फल की प्राप्ति होती है और किसी भी प्रकार के ग्रह दोष के साथ साथ जो पितृदोष हैं, देवदोष हैं, उससे मुक्ति मिलती है। तो ये था 12 राशियों का हाल और उसके बाद महा उपाय। फिलहाल मुझे दे इजाजत, आपके सितारे में इतना ही। आचार्य जी आप स्टूडियो में आए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। पितृदेवताय नमः। तो कल फिर हम आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए देखते रहिए समाचार प्लस।